हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपको बिलिंग के टाइम पर ही जो है नेट रेट लगाना है, नेट अमाउंट लगाना है तो वो कैसे लगाना है आपको। और यदि आप चाहते हैं कि बिलिंग के टाइम पर ही जो है आप अपना मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। और बिलिंग के टाइम पर ही आपको अगर लॉट रेट सेट करना है कि किसी जो भी क्वांटिटी आप उसको फ्री दे रहे हैं उसका जो भी रेट है वो लॉट रेट में लगकर उसको मिले। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये कैलकुलेट होता है और कैसे जो है कौन सी की प्रेस कर कर जो है ये आप चीजें कर सकते हैं। ये दोस्तों जो है ज्यादातर सिल्वर वर्जन में वर्क करता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है बेसिक एडिशन में भी कुछ चीजें आती है, बाकी सारी चीजें जो है सिल्वर एडिशन में वर्क करती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और जाने कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी देखिए मैंने किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग इनेबल नहीं करी है और ना ही इसमें कोई सेटिंग इनेबल करने की आपको कोई जरूरत है। ये बाय डिफॉल्ट जो है इनेबल्ड रहता है। आप जैसे ही सेल करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने सेल एंट्री पे एंटर किया और नॉर्मली जो पार्टी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आइटम्स हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ क्रोसी। अब इसका जो मेरा जो सेलिंग रेट है वो है कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो सबसे पहले एकदम जनरल सेल करते हैं जैसे आप लोग अभी करते होंगे। तो जैसे कि मुझे 5 क्वांटिटी सेल करना है तो 5 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो मेरा सेल रेट है वो सेल रेट कितने का है, 100 रुपए का। और जो सब टोटल अमाउंट बन गया वो 500 का बन गया। और नीचे की तरफ देखेंगे आप तो उसकी जो भी ऊपर जीएसटी लगना होता है 60 रुपए का जीएसटी लगा और टोटल जो बिल बन गया वो 560 रुपए का बन गया। तो अब यहीं पे अगर हम चाहते हैं कि हम इसे सिर्फ एक नेट रेट देना चाहते हैं और उसी के अंदर सारी जीएसटी वगैरह सब हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने यहाँ पे कीबोर्ड में, मैं आपको कीबोर्ड का जो है पैटर्न भी दिखा देता हूँ। कीबोर्ड में जो आप ये देख पा रहे हैं ये जो स्टार का बटन है, आपको नेट रेट के लिए स्टार का बटन प्रेस करना है। और अगर आपके पास इस तरह का कीबोर्ड नहीं है और अगर आपके पास इस तरह की ही चीजें हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए लैपटॉप वगैरह में, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके और ये जो 8 नंबर है इसके ऊपर स्टार बना हुआ है तो ये यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करके आप अपने स्टार का बटन को प्रेस कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार का बटन यहाँ पे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको, इस पार्टी को 92 रुपए में जो है नेट रेट देके सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 92 डाला और एंटर किया। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या डाला था, 92 डाला था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये 82। तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा कि पार्टी को जो है सब टोटल वाला रेट क्या गया है। अब 82 के ऊपर अगर आप जीएसटी लगाएंगे तो 92 ही बनेगा। देखिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं, F12 से आप यहाँ पे कैलकुलेटर खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 82.14 प्लस 12% जीएसटी। तो देखिए कितना आ रहा है, 92। अगर आप देखेंगे तो 91.99 जो है राउंड ऑफ होके 92 बनेगा। तो हमने यहाँ पे पार्टी को बताया कि हम यहाँ पे पार्टी को नेट रेट देना चाहते हैं 92 रुपए का। तो हमने यहाँ 92 डाला तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कर दिया, जो 92 के अंदर जीएसटी लगना था वो भी जीएसटी हटाकर पार्टी का रेट बना दिया 82 रुपीज। और अगर हम चाहते हैं कि ये तो हमने डाल दिया पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नेट रेट, तो हम यहाँ पे स्टार का बटन प्रेस करेंगे और आप देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा नेट अमाउंट। अब इस नेट अमाउंट से क्या होगा, नेट रेट जो हम डाल रहे थे वो पर क्वांटिटी पे कैलकुलेट हो रहा था। क्वांटिटी हमारी 5 थी, इस वजह से कैलकुलेट हो रहा था वो पर क्वांटिटी पे। अब हम चाहते हैं कि हम पर क्वांटिटी का हिसाब नहीं रखना चाहता, हमने यहाँ 5 क्वांटिटी डाली है और ये 5 क्वांटिटी हम इस पार्टी को 450 रुपए में देना चाहते हैं। तो 450 मैंने डाला, 450 रुपए के अकॉर्डिंग ये जो जीएसटी रेट जो बनना चाहिए था वो 80 रुपए 36 पैसे का बनना चाहिए था। इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और टोटल जो बनेगा बिल वो बनेगा 450 का। ये देखिए नीचे आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 450 का। तो इस तरीके से भी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं नेट अमाउंट। तो डायरेक्टली नेट अमाउंट भी डाल सकते हैं और नेट रेट भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अब अगर हमें लॉट रेट डालना है तो लॉट रेट के लिए जो है आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको दोबारा से करते हैं। हम दोबारा से सेल एंट्री में गए, 5 क्वांटिटी डाला हमने और उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम देना चाहते हैं लॉट रेट। अब लॉट रेट के लिए आपको जो है स्लैश का बटन प्रेस करना होगा। तो मैं एक बार कीबोर्ड में दिखा देता हूँ स्लैश का बटन कौन सा है, ये स्लैश का बटन है। तो इस बटन को आप प्रेस करके जो है लॉट रेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आएगा ये स्लैश का बटन और ये डायरेक्ट प्रेस होगा स्लैश का बटन। तो ये स्लैश का बटन है। अब मैं यहाँ पे स्लैश का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आके लॉट रेट,
अब हम देना चाहते हैं 10+1 का लॉट रेट, तो हमने यहाँ पे 10+1 डाला और ऑटोमेटिक 10+ का जो 1 लॉट रेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, हमें कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके नहीं डालना पड़ा। तो इस तरीके से जो है आप लॉट रेट डाल सकते हैं। और अगर आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है तो दोबारा से हम एक सेल एंट्री करते हैं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ फिर से 5 क्वांटिटी सेल करना और अब मैं यहाँ पे अपना मार्जिन डिसाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन प्रेस करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया कि मुझे इसके ऊपर कम से कम भी 25% का मार्जिन चाहिए, कॉस्ट के ऊपर, जो मेरी कॉस्ट है या फिर एमआरपी के ऊपर। एंटर किया तो ये देखिए अब 25% के अकॉर्डिंग जो है 75 रुपए ये बन रहा है। तो मैं यहाँ पे 75 रुपए डाल के इसे सेल कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक नहीं आया। और अगर ये 75 रुपए बने कैसे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मेरा जो परचेज रेट है वो परचेज रेट है इस आइटम के अंदर कितने का, 50 रुपए का। 25% अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ एमआरपी के ऊपर तो 75 रुपए ही बनेगा। तो यहाँ इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि ये कितने का है। तो आप मार्जिन कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी एमआरपी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉट रेट लगा सकते हैं। और लॉट रेट के बाद जो मैंने सबसे शुरू में बताया, नेट रेट और नेट अमाउंट पूरी क्वांटिटी के ऊपर, और पर क्वांटिटी पे नेट रेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे बटन्स को फॉलो करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। पर कोई भी अगर आप चीजें अप्लाई करेंगे तो वो एक ही बार अप्लाई होगी। अब जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने तो लगा दिया था मार्जिन, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेट रेट, तो मैंने नेट रेट लगा दिया 80 रुपए। और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं लॉट रेट लगा देता हूँ, लॉट रेट। तो मैं लॉट रेट के लिए यहाँ पे स्लैश का बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई वर्किंग नहीं हो रही। तो कोई भी चीज अगर किसी पे अप्लाई हो जाएगी तो दोबारा आप चाहते हो कि मैं उसकी जगह पे वो लगा दूं तो वो नहीं होगा। तो आपको ये शुरू में ही डिसाइड करना होगा कि मेरे को इस पे लॉट रेट देना है, नेट रेट देना है, नेट अमाउंट देना है या क्या करना है। तो आपको शुरू में डिसाइड करना होगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा से इसको हटाकर सेल एंट्री पास करनी होगी। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट रेट कैसे लगाना है, लॉट रेट कैसे लगाना है, आपको अपना मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है एमआरपी पे, कॉस्टिंग पे। तो ये सारी चीजें, बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।